नमस्ते दोस्तों, आज सुबह सुबह की शुरुआत करते हैं आलू के पराठे से क्योंकि एक कनक के लिए मैं बना रही थी टिफिन के लिए। हंसने की बात नहीं है, रात में बनाया था ना तो थोड़ा थोड़ा आलू भी बचा हुआ था और आटा भी बचा हुआ था, तो मैंने टिफिन के लिए आलू के पराठे ही बना दिए। देखा ना, हो ना मैं स्मार्ट मतलब स्मार्ट नहीं हूँ यार, थोड़ी सी आलसी हूँ। क्या करूँ, सुबह सुबह 7 बजे वो निकल जाती है और इतना सवेरे सवेरे बनाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या बनाऊँ और क्या दूँ ऐसा जो कि वो खा के भी आए। तो चलो, आलू के पराठे उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसे आलू के पराठे बना करके टिफ़िन में दे दिए। उसके बाद मैं चली गई उसके बालों के संवारने, क्योंकि देखो पूरा तैयार होकर के वो फ़ोन देख रही थी। क्या ही करेगी बच्ची, बाल बाल ठीक किया। उसके बाद उसे स्कूल भेज दिया, क्योंकि देखो टाइम ना बहुत कम रहता है सुबह सुबह, और सुबह सुबह ठंड पड़ने लगी है तो उठने का मन भी नहीं करता। तो चलो, मूड को फ्रेश करते हैं, एफ्रेश पीते हैं। एफ्रेश पियेंगे तो पूरा नींद गायब हो जाएगा। वैसे पानी तो एक गिलास मैंने पी रखा है, पर अभी एफ्रेश टाइम है, तो आँख खुलने के लिए मुझे जैसे जैसे कि सबको चाय चाहिए होता है ना, मुझे एफ्रेश चाहिए होता है। यार, इसका मुझे नशा हो गया है। और मेरे जगने के बाद तो कान्हा सोता ही नहीं है ज़्यादा। तो उसके पापा कनक को स्कूल छोड़ कर के आए हैं। उसके बाद कान्हा जगह है तो बोल रहा है क्या कि चलो पानी लाने, पापा पानी लाने चलो। देख रहे हो कैसे ये पानी लाने का मतलब घर से बाहर जाना है इसे। रात में इतनी तेज बुखार आई थी इसे, इतना खांस रहा है, इतना सर्दी हो रखा है इसे, पर इसे बाहर जाना, वो भी बिना टोपी लगाए हुए। सुबह सुबह 7 बजे ठंडा लगता है इसे। मैं टोपी पहनाई ना निकाल के, देखो कितना अच्छा लग रहे हो, पर नहीं, इसे ना थोड़ा अजीब लग रहा है। कान में रात में कपड़ा बांध करके सुलाती हूँ, भी बहुत रोता है, पर फिर भी मैं बांध देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत पंखा चलता है रात में। अगर पंखा नहीं चलता है ना तो मच्छर भी लगते हैं और थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लगती है, इसलिए पंखा बिल्कुल स्लो चला करके एक चादर ढकना पड़ता है। ऐसा ही मौसम हो रहा है। और ये लड़का देखो अभी बोल रहा है नो मतलब क्या बताऊँ, ये पापा को बोल रहा है नो, क्योंकि इसे बाहर जाना है। तो चलो, बाहर जा रहा है ये फाइनली। बाय बाय, बाय बाय, बाय। एक ठो किसी दे दो, एक ठो प्लान किस। टाटा, टाटा, बाय करो। कान्हा का आदत ना इसके पापा ही बिगाड़े हैं। इसे बाहर लेकर के जाना उन्हें ही पसंद है, और इस लड़के को आदत हो गया। देखो दीदी का भी दरवाजा बिल्कुल खुला है सिर्फ ग्रिल लगा है। मैं भी बस ग्रिल लगाऊंगी और अंदर आकर के पर्दे लगा दूंगी, क्योंकि देखो अभी सबके घर में दूध वाले आएंगे, पेपर वाले आएंगे, तो पूरा घर दिखेगा तो वो अच्छा नहीं लगता। और टाइम देखो बज गया है 8:15, और झाड़ू पोछा सब हो गया, ठीक है, पूरा घर की क्लीनिंग हो गई है पूरे घर की। और हस्बैंड को दे दिया पपीता। पपीता लेकर के आए थे तो थोड़ा कच्चा था, अभी थोड़ा 2 दिन में पक गया है, तो बोला पपीता खा लीजिए। और ये दोनों पापा बेटा उंगली दिखा दिखा करके मतलब खेल रहे थे, तो मैं तो इन्हें टावल दे दी, क्योंकि इन्हें गर्मी से पसीना आ रहा था, तो बोले टावल लेकर के आओ। और मैं किचन में आ गई भुजिया छोंकने के लिए, क्योंकि वो जब नहीं थे ना तभी मैंने भिंडी वगैरह काट करके रखा था, झाड़ू पोछा किया, भिंडी काटा, तब तक कान्हा को लेकर के वो आ गए। तो मैं भुजिया छोंक दूंगी, और भुजिया रोटी सिंपल खाना बना रही हूँ, ज़्यादा ताम जाम कुछ नहीं बना रही थी। और चावल तो बना ही नहीं रही हूँ। सप्ताह में 1 या 2 दिन चावल बन जाते हैं ना, वो भी बहुत हैवी हो जाते हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें रोटियां पसंद है। और गर्मी के दिनों में थोड़े बहुत चावल चलते हैं, पर ठंड के टाइम में रोटियां ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ कान्हा हमारा पापा के साथ खेल रहा है। गाड़ी का जो बैटरी लगा दिया ना, तो इसे बहुत मज़ा आता है। बस इसे खेलना है इसके साथ, मतलब इस पर बैठ के नहीं चलता है, बस गाना वाना बजाता है और खेलता है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ ना, ये अपना कुछ काम वाम करने लग गया, क्योंकि साल का सबसे आखिरी महीना है, तो काम वाम तो लिखा पढ़ी का होता ही है। उसके बाद वो चले गए ड्यूटी, तो क्या ही बताऊँ। कान्हा भी चला गया था छत पे, वो अपनी सोनी आंटी के साथ, और ये चले गए ड्यूटी। उसके बाद मैं नहा धो करके तैयार हो चुकी थी, क्योंकि कान्हा छत पे गया था ना, तो इनको खाना दे करके मैं नहा लिया। आज देखो मैं अच्छी लग रही हूँ ना अरे यार क्या करूँ, अच्छी लग रही हूँ तो बता देना, अगर नहीं लग रही हूँ तो भी बता देना। उसके बाद इसकी सोनी आंटी बोल रही है चलो नीचे खाना खिला दूँ, पर ये नहीं जा रहा है। तो इसे मैंने बोला ना कि आप ना बाल्टी में लेकर के जाइए, तो आराम से चला गया बाल्टी में। और मैं आ गई खाना वाना खा करके कपड़े सिलने के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे कपड़े सिलना अच्छा लगता है और फटे फटे जो भी कपड़े थे ना पुराने वाले, वो सब सिल लिया। और मैं अब चाह रही हूँ ना कि हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ सिलाई करूँ, तो सिलाई किया। उसके बाद हो गया टाइम
कनक को लेके आने का, तो चली गई उसके स्कूल। और स्कूल में भी अच्छी खासी भीड़ थी यार, बहुत भीड़ था स्कूल, ऐसा हर रोज़ होता ही है। और घर आकर के देखो कान्हा कैसे खेल रहा है, आ गया था नीचे से ये भी खाना वाना खा करके। और कान्हा को मैंने तैयार नहीं किया है अभी, इसको नहला नहीं रही हूँ, उसे बहुत तेज वाली सर्दी हो रखी है और पानी में जाता है ना तो आधा घंटा खेलता है। बस इसे हल्का सा कपड़ा गीला करके गर्म पानी से पोंछ देती हूँ उसका बॉडी और कपड़े चेंज कर देती हूँ। और कनक को जब बताया ना कि आज भिंडी की भुजिया और रोटी है तो नखड़ा करने लगे, मम्मी कुछ और नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अंडा है, 2 अंडा फ्राई कर देती हूँ, खा लेना। तो अंडे की भुजिया ना कनक को बहुत पसंद है, इसमें सिर्फ नमक, हल्दी और जीरा पाउडर डाल करके बना देती हूँ। और ये अंडा ना मुझसे टूट ही नहीं रहा था, एक तो बहुत अजीब हो गया था। तो अंडा यहाँ फ्राई करके उसे देने लग गए। देखो कैसे सबको हाई कर रही है, बहुत उदास हो गई थी बैठी थी, जैसे सुने ना भिंडी का भुजिया खाना, थोड़ा सा उदास हो गई, बोल रहे थे कुछ और तो मम्मी मुझे नहीं खाना भिंडी। तो चलो कोई बात नहीं, जो बच्चे खाते हैं वही देना चाहिए, और अंडा वगैरह बच्चों को तो देना ही चाहिए, प्रोटीन बहुत होता है। तो इसे रोटी ना तोड़ करके मुझे देना पड़ता है, क्योंकि इसे तोड़ करके खाना नहीं आता। उसके बाद ये तोड़ करके दे देते हो ना तो आराम से खा लेती है। और ये देखो यहाँ इसकी थाली रखी हुई है और यहाँ कान्हा खेल रहा है, फ़ोन देख रहा है। और खाना खाते खाते देखो कितना टाइम हो गया, 2:30 बज गया। 1 बजे का आई हुई लड़की या 2:30 बजे खाना खाती है। उसके बाद मैं चली गई वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए, क्योंकि ये कपड़े 2 दिन के पड़े हुए थे, 2 दिन का इकट्ठा करके मैं डालती हूँ। और टाइम हो गया 6 और ये दोनों भाई बहन सोए हुए। मैं भी ना सच बताऊँ ना तो 3 बजे से 6 बजे तक मैं भी आराम से सोई हूँ, पौने 6 बजे तक। गजब नींद आती है यार अभी ठंड में, मतलब क्या ही बताऊँ। तो चलो किचन साफ़ करने के लिए चलते हैं। और देखो मेरा बर्तन पुकारे आजा मैं यहाँ कर रही थी देखो अभी। और मुझे ना सच में, मैं अभी जग कर के आई थी ना, लग रहा था और सो जाऊँ, बिल्कुल बॉडी पेन करता है यार ठंड के टाइम में अगर सो जाओ तो। उसके बाद बर्तन वर्तन धुला, उसके बाद ये कान्हा जग गया। और कान्हा जगह है, गोद में आकर के सोया है। इसका तो ऐसे ही नौटंकी चलता है, क्या ही बताऊँ। बचपन में ही सबको मज़ा आता है यार बच्चा का। और ये देखो गुड़ और चूड़ा खा रही थी मैं, साल का सबसे पहला चूड़ा चक्की बहुत दिन हो गए खाए हुए यार, पहले बहुत खाती थी जब शादी के पहले। शादी के बाद तो ये खाना है पर इस टाइप से नहीं खाती, बहुत दिनों बाद खा रही हूँ। कौन कौन खाता है जल्दी से बता दे। फिर देखो मेरा कान्हा कैसे खेल रहा है। और ये लड़का, ये वाला जो गन है ना, ये छोड़ता ही नहीं। इसके पापा आ गए, यहाँ मानसी पढ़ा रही थी और ये ना दीदी के यहाँ खेल रहा था, सामने दीदी के यहाँ। तो मैं यहाँ पे सिलाई कर रही थी, क्योंकि मुझे सिलाई करना नहीं बताऊंगी। जाओ, मैंने बनाया कॉफ़ी, एक अपने लिए एक मानसी के लिए। पर हुआ क्या, इसके पापा जब देखे ना कॉफ़ी बनी है, बोलता है मुझे भी पीना है। बताओ, वो ना चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पीते हैं, कुछ नहीं। लेकिन कॉफ़ी देखे ना, ये कुल्हड़ है ना, ये कुल्हड़ टाइप का जो कप है सिरेमिक का, पर उन्हें मतलब देखने में कुल्हड़ लगता है। बोल रहे हैं क्या मुझे भी एक कुल्हड़ में पीना है। बोले तो चाय बना देती हूँ। तो नहीं, चाय कौन पीता है। बोले तो कॉफ़ी पीना है ना। तो हाँ कॉफ़ी पीना है। तो उसके पहले मेरे कान्हा का एक काम आ गया, जो कि देखा कितना इम्पोर्टेंट काम था भाई, उसका काम तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं लेकर के गई, बोला ठीक है आप भी पीजिए मैं भी पीऊँगी। फिर बोला कि नहीं मानसी को भी तो दो। तो मानसी को लिए भी मैंने निकाला था। और चलो पहले कॉफ़ी लेकर के चलते हैं। और देखो ना टेबल में ना मेरी जगह ही नहीं है यार, क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर मैं कॉफ़ी लेके आई, यहाँ हस्बैंड बना रहे थे चने चने में मूली वगैरह प्याज वगैरह डाल करके। और यहाँ देखो मानसी को कप में कॉफ़ी दिया और हम लिए थे कुल्हड़ में, क्योंकि 2 ही कुल्हड़ बाहर निकाला यार, 2 कुल्हड़ रखा हुआ है, मैं और लेकर के आऊँगी ऐसा वाला, मुझे बहुत पसंद आया। और डाइनिंग टेबल की हालत देखो, किस किस के घर में ऐसा मैश हुआ रहता है डाइनिंग, जरा थोड़ा कमेंट करके बताओ, दिखना है मुझे ना जानना है कि यार सिर्फ मेरे ही घर में ये रायता फैलता है या सबके घर में होता है। उसके बाद जब उसे क्लीन किया ना, साफ़ किया, तो थोड़ा सा राहत मिला। मतलब क्या ही बताऊँ, अगर 1-2 दिन डाइनिंग साफ़ नहीं करो ना तो ऐसा ही फैल जाता है। और ये लड़के को पैंट पहनने से पता नहीं चड्डी से क्या एलर्जी है, चड्डी पहनना ही नहीं चाहता है। अगर एक बार सुसु कर दिया ना, उसके बाद ये चड्डी पहनता ही नहीं है। देखो कैसे नंगू पंगू खेल रहा है। और जब ये बड़ा होकर के वीडियो देखेगा ना तो कितना शर्म आएगा इसे। यहाँ इसकी सोनी आंटी आई हुई है, बैठी हुई है कि चलो, बोलता है नहीं। हम बोले ना कि क्यों रे ये बच्चा चोर है, तो हाँ बोले चलो बेटा खाना खिला दें, लेकिन नहीं जाना है, इसे पापा के साथ खेलना है। ये हार करके चली गई। उसके बाद
बाद में इसे पहुंचाए, तब ये जाकर के खाना खाया। फिर ना घर में तो खाना खाते ही नहीं। और ये अपना पापा का ना लाडला बेटा नहीं बना हुआ है, बदमाश बेटा बना हुआ है। मतलब दोनों बच्चों का आदत ना यही बिगाड़े। यहाँ दोनों पापा बेटी खाना खा रहे और हम चले गए बालकनी में अपना काम संभालने। देखो वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ कपड़े। वैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले हुए हैं, डाल देती हूँ सूखने के लिए। मैं ये कह रही थी, वॉशिंग मशीन में कपड़े तो मैंने दोपहर में लगा दिए थे, धुले शाम को। उसके बाद मैं अपना खाना दिखा रही हूँ। देखो आज मैं खा रही हूँ दूध चूड़ा, क्योंकि आज मुझे चूड़ा बहुत पसंद आ रहा था और गाँव का चूड़ा था। तो चलो किचन विचन साफ कर लिया है और ब्लॉग को भी एंड करूँगी। और यहाँ देखो इन दोनों भाई बहनों की, मतलब ये गाड़ी ना ये तोड़ के ही मानेगा। टाइम देख लो 11 बजने वाले हैं। और देखो सारा कुछ काम हो गया, बालकनी में कपड़े वपड़े सब लगा दिए। तो चलो कान्हा इधर देखो, कैमरे में देखो, बाय कर दो, बाय कर दो। वो बाय बाय कर दो, बाय बाय, टाटा कर दो, टाटा।